हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्काई जीके में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रिंस और आज हम पढ़ने वाले हैं 26 जून के करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which crop is the focus of the government campaign starting June 26 in इंदौर मध्य प्रदेश? तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के अभी करंट सीएम कौन है? हमारे मध्य प्रदेश के करंट सीएम है हमारे मोहन यादव जी। मोहन यादव, श्री मोहन यादव जी। और अभी मध्य प्रदेश के अभी गवर्नर कौन है? हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं, प्रदेश के गवर्नर है हमारे मंगू भाई सी पटेल। मंगू भाई सी पटेल। मध्य प्रदेश के अभी डिप्टी सीएम कौन है? हमारे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं हमारे जगदीश देवड़ा राजेंद्र शुक्ला। तो इसका आंसर हमारा क्या है? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सोयाबीन। सोयाबीन जो है हमारी मध्य प्रदेश की एक की क्रॉप है। की क्रॉप क्या होता है? ये हमारा की क्रॉप वो होता है, की क्रॉप जो होता है इम्पोर्टेंट क्रॉप होता है ड्यू टू देयर पर्टिकुलर हाई प्रोडक्शन के। वो अपने मतलब हाई प्रोडक्शन के कारण जो है इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टेट के लिए। तो मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन है वो एक की क्रॉप है और मध्य प्रदेश जो है टॉप सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो चलिए हम इसको लिख भी लेते हैं। मध्य प्रदेश is the top producing top soybean producing state in इंडिया। तो चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 25 को संविधान हत्या दिवस किस डे को किस चीज के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं? तो जून 25 जो है हम इसलिए मनाते हैं कि मतलब जून 25 1975 को एक घटना हुई थी। वो घटना क्या हुई थी? हमारे इंडिया के अंदर इमरजेंसी इम्प्लीमेंट करी गई थी। ये इमरजेंसी किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की गई थी? आप फोटो में देख सकते हैं, इंदिरा गांधी द्वारा इम्प्लीमेंट की गई थी उस टाइम पे। ये कब की गई थी? जून 25 1975 में। ये किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हमारा क्या है? अ डे टू ऑनर द इमरजेंसी ऑफ 1975। और ये संविधान हत्या दिवस हमने कब से मनाना स्टार्ट करा है? ये हमने इसी साल से मनाना स्टार्ट किया है। इसका अनाउंसमेंट किसने किया था? इसका अनाउंसमेंट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया था, जो हमारे अभी हैं फिलहाल में अमित शाह जी हैं। तो इमरजेंसी हमारे इंडिया के अंदर कितने टाइप की इमरजेंसी है? इमरजेंसी जो है हमारे इंडिया के अंदर 3 टाइप्स की इमरजेंसी है। 3 टाइप की इमरजेंसी है। कौन कौन से टाइप की है हमारी? एक तो है नेशनल इमरजेंसी, एक है हमारा ज़्यादातर हम उसे स्टेट इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो स्टेट इमरजेंसी ना मेंशन होके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो प्रेसिडेंट रूल के नाम से मेंशन है। किस नाम से मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? प्रेसिडेंट्स रूल। और थर्ड है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंटी रूल को हम किस नाम से भी जानते हैं? स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं।
स्टेट इमरजेंसी के से भी जानते हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारा किस आर्टिकल के अंदर आता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारा आर्टिकल 360 के अंदर आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे आर्टिकल 360 के अंदर आता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में कितना टाइम लग चुकी है? अभी तक इंडिया में एक भी टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। उसके बाद हम प्रेसिडेंट रूल की बात करें या स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो ये हमारे कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? ये हमारा आर्टिकल 356 के अंदर आता है। और ये इंडिया के अंदर अब तक कितने टाइम लग चुका है? इंडिया के अंदर ये काफ़ी स्टेट्स के अंदर और कई बार लग चुका है। और अब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो हमारा नेशनल इमरजेंसी जो आता है आर्टिकल 352 के अंदर आता है। आर्टिकल 352 के अंदर आता है ये नेशनल इमरजेंसी हमारा आर्टिकल 352 के अंदर आता है। और इंडिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी जो है अब तक 3 टाइम्स लगाई जा चुकी है। और लास्ट टाइम जो लगाई गई थी वो इंडिया के अंदर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई थी। वो अभी हम लोगों ने जान ही लिया है, जून 25 1975 को लगाई गई थी वो इमरजेंसी। और ये किस ग्राउंड पे लगाई गई थी उस टाइम पे? ये उस टाइम पे इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पे लगाई गई थी। इंटरनल डिस्टरबेंस के। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके इसे हटा दिया गया था। इस ग्राउंड को हटा के क्या कर दिया गया था? आर्म्ड रेबेलियन क्या कर दिया गया था। और अभी के टाइम पे नेशनल इमरजेंसी किस किस ग्राउंड पे लग सकती है? अभी के टाइम पे नेशनल इमरजेंसी जो है हमारी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन के केस में लग सकती है। ये कब लगती है? नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? जब मतलब हमारे देश के सिक्योरिटी को कोई खतरा होता है तब नेशनल इमरजेंसी लगती है। और ये इसमें 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में मतलब इसमें कुछ सम प्रोविजंस भी ऐड किए गए थे नेशनल इमरजेंसी के लिए। उस टाइम पे जो प्रोविजंस ऐड किए गए थे उस टाइम पे ये भी एक प्रोविजन ऐड किया गया था कि जो प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे तो वो एक नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होगा। तो नेशनल इमरजेंसी जो है हमारी लगाई जो जाती है प्रेसिडेंट द्वारा, ये नॉन जस्टिशिएबल होता है। क्या होता है हमारा? नॉन जस्टिशिएबल। और इसका ड्यूरेशन कितना होता है? रुकिए मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, आप लोग उतार दीजिएगा पहले ही। नेशनल इमरजेंसी का ड्यूरेशन हमारा नॉर्मली जो होता है जब लगाई जाती है हमारी 6 मंथ होता है। नॉर्मली हमारा 6 मंथ होता है। और जो मतलब इफेक्ट में जब आता है तो वो 6 मंथ का आता है। और आफ्टर अप्रूवल मतलब जब पार्लियामेंट जब अप्रूव कर देती है तो वो 6 मंथ के लिए ही लगाया जाता है। उसके बाद मतलब अगर ज़रूरत है तो कितनी भी बार बढ़ाई जा सकती है, एक्सटेंडेड किया जा सकता है इंडेफिनेट टाइम, इंडेफिनेटली। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज स्पेशल स्पेस ट्रेनिंग प्रोग्राम? तो इसका आंसर हमारा क्या है? जानवी दांगेती। और ये हमारी कहाँ से आती है? ये हमारी जो है आंध्र प्रदेश से है। ये कहाँ से है? आंध्र प्रदेश। ये कहाँ से आती है? आंध्र प्रदेश से आती है। ये जो सिलेक्ट हुई है ये 2029 स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट हुई की गई है, जो टाइटन्स ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन के लिए। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच रीजन टॉप्ड द 2023-24 परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0? तो इस तो ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट जो कब रिलीज की गई थी? हमारी ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट जो हमारी 18 जून को रिलीज की गई थी। कब रिलीज की गई थी? 18 जून 2025 को ये रिलीज की गई थी। और ये रिलीज किसके द्वारा की गई थी? हमारी ये रिलीज की गई थी हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा रिलीज की गई थी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज की गई थी। और अभी करंट में हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है?
आप लोगों को पता है तो बताइए कमेंट में, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। हमारे करंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है अभी हमारे धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ये कब से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे? ये हैं 2021 से, ये 2021 से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। और उससे पहले भी ये कोई पोजीशन हेल्ड करते थे? उससे पहले भी हाँ, ये प्रीवियसली हेल्ड करते थे। ये प्रीवियसली जो इनका पोर्टफोलियो था वो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनका पोर्टफोलियो था इससे पहले। और इसका आंसर हमारा क्या है? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ ने टॉप किया है इसके अंदर। और इस रिपोर्ट के अंदर जो सबसे लोवेस्ट रैंक किस स्टेट ने प्राप्त किए इस रिपोर्ट में? मेघालय, सॉरी बच्चों मेघालय की स्पेलिंग गलत होगी, मेघालय स्कोर्ड लोवेस्ट इन दिस रिपोर्ट। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट अमाउंट डिड द आईएमएफ अप्रूव फॉर बांग्लादेश अंडर इट्स 4.7 बिलियन लोन प्रोग्राम? तो सबसे पहले हम आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। आईएमएफ हमारा क्या है? आईएमएफ की फुल फॉर्म है हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है हमारी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसका ये क्या है? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है क्या? ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। और ये वर्क किसके लिए करती है? ये वर्क करती है फॉस्टरिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन के लिए। ठीक है बच्चों। और इसका ये प्रोमोटिंग द ग्रोथ और डेवलपमेंट और समथिंग, ये कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हमारा इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस या एग्रीमेंट कह लो आप लोग, कॉन्फ्रेंस या एग्रीमेंट के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था। और करंट में अभी इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ कौन है हमारी? इनकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोल लीजिए या मैनेजिंग डायरेक्टर बोल लीजिए इनकी। तो इनकी आईएमएफ के अभी करंट में मैनेजिंग डायरेक्टर जो है हमारी, ये क्रिस्टेलिना जियोर्जीवा है। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो बच्चों तो आप लोग माफ कर दीजिएगा। तो इसका है क्रिस्टेलिना जियोर्जीवा। इनके नाम ही ऐसे होते हैं कि प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाती इनके नाम के इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1.3 बिलियन अप्रूव किया गया है अभी आईएमएफ द्वारा बांग्लादेश को अंडर 4.7 बिलियन लोन प्रोग्राम के। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हु वॉन द मेंस जेवलिन थ्रो एट द 64th ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक ऑन जून 24, 25? तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इंडिया के गोल्डन बॉय के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इंडिया के गोल्डन बॉय के नाम से भी जाने जाते हैं। इंडियाज गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा इंडियाज गोल्डन बॉय। और ये जो है हमारा ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक, ये जो हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये हमारा हुआ था चेक रिपब्लिक में हुआ था। चेक रिपब्लिक में हुआ था। कहाँ हुआ था हमारा? चेक रिपब्लिक में हुआ था। और इनको गोल्डन बॉय किस लिए कहा जाता है? इनको गोल्डन बॉय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 2020 ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2020 ओलंपिक गोल्ड विनर हैं ये, गोल्ड विनर। और 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, सिल्वर मेडल विनर।
और इस ईयर की ये जो है इनकी सेकंड विनिंग है। इस ईयर इन्होंने ये सेकंड विन किया है। इससे पहले इस साल में इन्होंने जो विन किया है पेरिस डायमंड लीग चैंपियनशिप को विन किया है इन्होंने। इस साल की पहली विनिंग है, इनकी फर्स्ट विनिंग है, पेरिस डायमंड लीग चैंपियन है इनकी। ये कब जीती थी इन्होंने? अभी इन्होंने ये 1 वीक पहले ही जीती थी। तो सोचिए बच्चों, एक वीक पहले, एक वीक के अंदर इन्होंने दो वो जीत ली, लीग जीत ली इन्होंने। तो चलिए बच्चों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ओ सॉरी बच्चों, इसकी मार्किंग थोड़ी गलत हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा। वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ऑफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी एट हेडिंगले। हेडिंगले में जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी हुई थी, उसके फर्स्ट टेस्ट का क्या रिजल्ट रहा? तो इसका रिजल्ट है हमारा ऑप्शन बी, इसका आंसर है इंग्लैंड जो है 1 कर गई 5 विकेट से, और इन्होंने किसको 5 विकेट से हराया है? इंडिया को हराया है। किसको हराया है इन्होंने? इंडिया को हराया 5 विकेट से। तो चलिए बच्चों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच इंडियन एस्ट्रोनॉट मिशन वाज हाईलाइटेड ऑन जून 25 25 as part of the Axiom 4 mission to the International Space Station। तो Axiom 4 क्या है हमारा? Axiom 4 मिशन क्या है हमारा? Axiom 4 मिशन क्या है हमारा? ये है एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट। हमारा ये जो है ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है, और ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये जो है हमारा, ये मिशन जो है ये किस लिए? ये मिशन है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डेवलप करने के लिए है ये मिशन। और इस मिशन ये मिशन किसके किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये मिशन जो है ऑपरेट हो रहा है एक्सियम स्पेस के द्वारा, और ये पार्टनरशिप में, इसके पार्टनरशिप में कौन कौन है? स्पेस एक्स एंड नासा। स्पेस एक्स एंड नासा। और एक्सियम स्पेस क्या है? एक्सियम स्पेस क्या है हमारा? ये एक्सियम स्पेस जो है यूएस बेस्ड हमारा यूएस बेस्ड कंपनी है। ये यूएस बेस्ड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है ये। तो चलिए बच्चों, और इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है इस्टेब्लिश करना फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन को फॉर बिजनेस एंड रिसर्च पर्पस के लिए। और ये मिशन जो हमारा कितने दिन के लिए होने वाला है? ये मिशन जो हमारा 14 डेज के लिए होने वाला है। मतलब अभी तक जो कहा जा रहा है हमारा 14 डेज के लिए होने वाला है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है हमारा? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये हमारा यूनाइटेड नेशन द्वारा रिलीज किया गया जाता है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा रिलीज किया जाता है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये कौन से नंबर का ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलीज किया गया, रैंक रिलीज की गया है, इससे इंडेक्स रिलीज किया गया है हमारा। इस साल जो इंडेक्स रिलीज किया गया है ये 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है हमारी। ये 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है। और इस साल जो इंडिया ने जो रैंक करा है हमारा, इस साल इंडिया ने रैंक किया है 99th रैंक है। ऑप्शन बी इसका हमारा आंसर है। और फर्स्ट टाइम इंडिया ने स्कोर किया टॉप 100 के अंदर आउट ऑफ 167 कंट्रीज के। ये फर्स्ट टाइम इंडिया
scored top 100 out of 167 कंट्रीज। और इस इंडेक्स में टॉप किन कंट्रीज ने करा है? इस इंडेक्स में टॉप क्या है? फर्स्ट जो है फिनलैंड है, और सेकंड जो है हमारा स्वीडन है, और थर्ड हमारा डेनमार्क है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा, ये किन बेसिस पे मतलब रिलीज किया जाता है या किन बेसिस पे देखा जाता है? ये 17 इंटरकनेक्टेड गोल्स हैं ये। तो ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उन 17 इंटरकनेक्टेड गोल्स के बारे में। आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी किसी एग्जाम में वो गोल्स भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से गोल्स हैं जो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर आते हैं। तो आप लोग उन्हें भी पढ़ लीजिएगा कि जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी है। तो वो 17 इंटरकनेक्टेड गोल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लिखवाऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। और इनका काम क्या होता है? टैकलिंग मेजर ग्लोबल चैलेंजेस सच एज पॉवर्टी। इनके अंदर मतलब क्या क्या होता है? टैकलिंग मेजर ग्लोबल चैलेंजेस सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन सब के द्वारा इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को नापा जाता है। और एडॉप्ट मैंने बताया अभी, ये 10th है रिपोर्ट, ये हमारी 10th रिपोर्ट है। 10th रिपोर्ट है, तो 10th रिपोर्ट के हिसाब से बताइए किस साल एडॉप्ट किया गया था ये हमारा 10th रिपोर्ट जो है। तो ये 2015 में हमारा एडॉप्ट किया गया था। एडॉप्ट कितने कंट्रीज द्वारा किया गया था? बाय 193 यूएन मेंबर्स द्वारा एडॉप्ट किया गया था। और ये है एज अ पार्ट 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये 2030 तक एजेंडा है कंट्रीज का कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनना है कंट्रीज को। तो चलिए बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द अम्बुबाची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये अम्बुबाची फेस्टिवल क्या है हमारा? ये अम्बुबाची फेस्टिवल ये हमारा असम के अंदर मनाया जाता है, और इसमें ये 1000 ऑफ डिवोटीज जो है हमारे गैदर होते हैं असम के अंदर। ये कहाँ गैदर होते हैं? ये हमारे अम्बुबाची फेस्टिवल को मनाने के लिए, हमारे होते हैं ये गैदर कामाख्या टेम्पल में। कामाख्या टेम्पल में गैदर होते हैं। कामाख्या टेम्पल में गैदर होते हैं ये। और ये जो अम्बुबाची जो फेस्टिवल है हमारा, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजियस इवेंट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। ये है वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजियस इवेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। ये कहाँ मनाया जाता है? हमारा आसाम के अंदर मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका हमारा आंसर हो जाएगा। और अम्बुबाची फेस्टिवल कब मनाया जाता है? अम्बुबाची फेस्टिवल जो है हेल्ड होता है हर साल जून के अंदर ड्यूरिंग मानसून सेशन के। और मनाया कहाँ जाता है? ये मैंने आपको बता ही दिया, कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है। और कामाख्या टेम्पल जो है ये किसके लिए डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है गॉडेस कामाख्या के। और इसका ये की सेंटर माना जाता है। ये कामाख्या टेम्पल जो है की सेंटर माना जाता है तांत्रिक के शक्ति इसमें के लिए। चलिए बच्चों, अपनी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम का लिंक हमारे चैनल में डला हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और आप लोगों को अगर द हिंदू के वो कैब चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल में द हिंदू के डेली वो कैब हम अपलोड करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, टाटा, सी यू सून।